नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक। पाण का मतलब क्या होता है? बाण धनुष को कहते हैं पाणो महासायक। चारु चापम, और हमारी शब्द है तुझे नहीं मृग ढूंढे बनवाई। सतगुरु कबीर साहब की साखी सुनो। घट में है सूझ नहीं रहा है, घट में है सूझे नहीं मृग ढूंढे बनवाई। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। जो रम रहा है आपके अंदर वो बोलता पुरुष नहीं हो। आपकी श्वास श्वास में नाड़ी जो चल रही है वो कैसे चल रही है? वायु तत्व से और आकाश तत्व से बोल रहे हो, और पांचों तत्व अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो अंदर खोज के। भाई किसी ने पूछा है कि जो शब्द है वो प्रकाश में आके विलय हो जाएगा, तो वहां पे जो प्रकाश है, कबीरदास जी ने बोला है कि प्रकाश जो दिख रहा है, ज्योति दिख रही है, या शब्द जो प्रकाश में विलय होगा तो वो भी मिथ्या कल्पना है, ऐसा बोला है किसी। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई वो तो उसने बोला है, पूछा है, लेकिन शब्द के विषय में क्या जानता हो? वो तो ये जो बोलने के शब्द के विषय में ही तो समझ रहा। शब्द तो अखंड है, अतीत है, अचल है, अविनाशी है, न आता है न जाता है। वो शब्द जिससे पूरे खंड ब्रह्मांड की रचना हुई है, पूर्व में सब बना है उस शब्द से, सारी दुनिया की रचना उस शब्द से, और उसी शब्द से जीव की मुक्ति होगी। अच्छा। उस शब्द को ये क्या समझेगा? जो प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश किसका है? उसका तो संपूर्ण प्रकाश है। कितने असंख्य सूर्य का प्रकाश उस शब्द से हो रहा। शब्द आदि है, अनादि है। अरे शब्द आदि अनादि क्या? शब्द से आदि अनादि प्रकट हुई है। उस प्रकाश ज्योति स्वरूप में से ही प्रणव अक्षर जो वेदांत कहता है ओम की ध्वनि लगा दी उन्होंने, पर तो ओम नहीं है कहने को। ये तो ओम की रचना, तो शब्दों की रचना, ये तो शब्दों की रचना है। अक्षर तो गीता भी कह रही है, ये तो आपकी काया रची है। वो भाई 52 अक्षर जीव अदारा, चार दोनों से नारा, वो है सार शब्द। तो आदि 52 अक्षर जीव अदारा, जीव से बोले जाते हैं। उसको सार शब्द का, सार शब्द जिब्बे से नारा, स्वरूप शब्द बोलने सुनने में किसी में नहीं आता। कई नाम है तो कहने में नहीं आता। न सुनने में आता, न बोलने में आता, न देखने में आता। जो अनुभव का विषय, वो अनुभव का अनुभव का विषय, अनुभव का विषय, जिसके ऊपर स्वयं परमात्मा की कृपा हो जाए वही अनुभव करे, वही कराएगा अनुभव। वो अपने बस करो। सीधी सी बात है। तुलसीदास जी ने रामायण में बोला, गो गोचर जहाँ लग जाए तहाँ लग माया जानो। भाई ये शब्द सारे माया के हैं। अंदर आप ध्यान लगा रहे हो और आपने प्रकाश नजर आ रहा है। ब्रकुटी में, त्रिकुटी में, या कोई भी शास्त्रार्थ में, तो वो मालूम है किसका? काया के भीतर का जो 5 तत्व का प्रकाश है, वही है। वो 5 तत्व का प्रकाश है। जैसे पृथ्वी का, वाले को पहले पृथ्वी का पीला रंग है। अगर पीला प्रकाश आता है तो आपको मतलब जो तो भूमि तत्व जो तो मूल गुदा से लेकर के इसमें रक्त है, पीला है, तो ये यहाँ से पीला कमल है, ये श्वेत है, फिर नीला है, हरा है वायु का, और आकाश का नीला है। तो ये 5 रंग दिखते हैं तो तत्व पे है। कौन सा तत्व चल रहा है? हमारे योगी तत्व से पता लगा देते हैं। रंग देख करके ध्यान में देखेंगे यहाँ कौन सा रंग आ रहा है, तो देखने में जो आ रहा है वो प्रकृति है, वो संसार के लिए हो सकता है लाभदायक। अच्छा। पीला धरती का, पीला धरती का है, और नीला स्थिर काम कर रहे हैं तो भूमि तत्व में काम करने पड़ेगा। हरा हवा का, वायु का हरा है। ये पेड़ हरे कैसे होते हैं आप कभी देखना, प्रैक्टिकल देखिए आप। पानी का गेहूं चना देखना। हमारे दादा से हम कहते थे क्या देख रहे हो बाबा? बोले कि देख रहा हूँ क्या अंकुर फूटे कि नहीं। तो हम साइंस पढ़ते थे तो उनमें देखा कि पृथ्वी अंदर जो है भूमि, इससे सिद्ध हुआ कि अंदर अंकुर पीला रहता है, और जैसे ही पृथ्वी से ऊपर आया हवा लगी तो इससे प्रतीक हुआ कि पूरी सृष्टि हरी काय से, हवा से, हवा का रंग। ये विज्ञान कह रहा, ज्ञान से विज्ञान कोश में जाइए तब ये पता लगेगा कि ये हरी क्यों है, ये सारे पेड़ पौधे ये हरे क्यों दिख रहे हैं। बड़ा बोलना गुरुदेव। नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक। पाण का मतलब क्या होता है? बाण धनुष को कहते हैं पाणो महासायक। चारु चापम, और हमारी शब्द है तो नमामि नीलाम्बु श्यामलम कोमलांगम सीता समारोह। सीता मतलब ये बायां अंग में सीता है, वो भूमि से तो पैदा हुई, पृथ्वी तत्व तो है। राधा भी उसी से पैदा हुई। तो सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक, हमारी सहायता करो, रक्षा करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते मल मूत्र त्यागते हर वक्त। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथ। तीनों का गुण।
भाई एक और प्रश्न ये पूछा है कि देखने, पढ़ने, सुनने, सूंघने और भी जो कुछ भी आ रहा है वो सब माया है, ऐसा संतों ने बोला है। ऐसा क्यों? ऐसा यूं है। फिर परमात्मा का भजन कैसे करेगा ये जीव? ये परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहब की वाणी है, अपना कुछ नहीं है। अंतर सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, ऐसा सुमरन जो करे भव सागर तर जाए। ये है वो सुमरन। अंतर सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, ऐसा सुमरन जो करे भव सागर तर जाए। अब ये अपने आप का विचार की जगह है। विचारो, समझो, आंखों में मिट जाएंगे वो अक्षर। न लिखने का है, न पढ़ने का है, न मिटने का। वो निअक्षर है, वो निअक्षर है, नितत्व है, नितत्व है, अजर है, अमर है, सारे अखंड है। की रचना हुई है, जहाँ से परा पसंती मध्यमार भैकरी जो वाणी कहाँ से आ रही है, इसका हाँ। कोई मूल स्रोत तो होगा। ये विवेक के द्वारा समझ में आती है। विवेक से समझो ना कि ये विषय नहीं। आपकी परा वाणी नाभि में आ रही है, हृदय में पसंती उठ रही है, मध्यमा कंठ में ये गाते, ये क्या है? जितना भी पसंती। विचार करते और ये हैं, बोल रहे हैं बेकरी, खत्म हो गया, बोला शब्द खत्म, वायुमंडल क्षर बोलते हैं। और फिर आप सुरती अंदर रखोगे श्वास में, वो है अक्षर। अक्षर फिर आपको नी अक्षर की तरफ चलाएगा, गुरु कृपा। उसका मूल स्रोत कहाँ है? वो है आपका अर्चल हंसावादेश, जहाँ तेरे साहिब बसे या बसे। तो हम कहाँ से आए? गगन मंडल से हम चली आए, आए लोक मझारा हो, और बिसर गए निज नाम को इस माया में, प्रकृति माया में उलझाए भुलाया हो। तो ये तो छूटेगा, ये तो यंत्र है, साहिब ने रचना लीला करी है, जहाँ में बैठा है। और सतगुरु और संतों का बहुत तड़प चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग हो प्रबल। सत्य वही ये तो संगत हो, पहले सत्य तो जनाएंगे हम। अच्छा। ये सत्संग नहीं है, ये तो चर्चा है, संगत है। इसको संगत कहते हैं। और यहाँ संगत में सत्य की चर्चा हो रही है। और सत्य तो कहने में नहीं आता, वो है आपकी निस्वरूप। अच्छा। शब्द स्वरूपी, जिसका सत्य यथार्थ सत्य वही है, उसको यथार्थ सत्य के नाम से इंगिकेत किया गया है, समझाया गया है। अच्छा, ये संगत नहीं है, ये संगत है। अच्छा, सत्संग नहीं है। हमारे पंजाब में बाबा जी कहते हैं, और तुसी संगत में भेजो, और अकेले लग रहा हूँ। राधा स्वामी कहते प्रचारक हो तुम, साहिब को भेजो, जीवों को भेजो कड़ियार। कड़ियार का मतलब ही यही है साहिब ने। सत्संग का मतलब तो सत्य को जना देना, सत्य के साथ एक असत्य क्या है और सत्य को, दोनों को जना देना। ये देख रहा है, ये भी अभी असत्य है। बाकी जब तुम सत्य को जान लोगे तो बाहर भीतर एक को जानो। अच्छा, विराट भी परमात्मा ही देखेगा। अरे विराट तो परमात्मा है, बाकी विराट में मतलब समझेगा ना दादा, फिर होगा। और विराट में तो उलझ रहे हो तुम। विराट क्या? विराट तो माया है। विराट माया है। में अर्जुन भटक गया, किस किस को ढोकोगे? पागल हो जाओगे। भक्त प्रहलाद कभी पीपल, कभी फल, कभी फलाना, कभी भी यहाँ देखे विष्णु के, सतगुरु के कि अब मैं दिखूं। सतगुरु मतलब इष्ट तो था श्री हरि, और सतगुरु उनके कौन थे? एक कुम्हार, भक्त प्रहलाद के, जो वो 4 अवे में लग गए, राम नाम पे विश्वास कर लिया। वो यादें माता, और वो कुम्हार जो था उनका चक्का में जो कुछ ध्यान नहीं रहा, जो 4 बच्चे सफेद बिल्ली के उसमें लग गए। आज भी 4 अवे कच्चे निकलते हैं, और ये चले गए वहाँ। बाबा क्या कर रहे हो? दोनों ने संकल्प ले लिया, गौरे राम राम। सत्य में कितनी आते राम 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 राम, भूखे प्यासे जब तक हवा नहीं निकला दोनों घूमते रहे। और कम बिल्कुल बच्चे साफ निकले, आँच तक नहीं आई। राम नाम वो है, सत्य नाम, बाकी श्रद्धा से चलते रहे। ये थोड़ी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। और बस ये क्या बाबा बोले, राम नाम 2 अक्षर का, जिसका भेद कोई जानता नहीं। पकड़ लिया तो श्रद्धा से पकड़ा ना भक्त प्रहलाद ने। फिर इसके बाद में तो नारद जी ने मतलब उनको नाम दिया, और नारद जी ने कह दिया जाओ श्री हरि का ध्यान करो। यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, पीपल के नीचे संतों बेचारे ऐसे भी घटनाएं हो जाती। बच्चा लेकर के आश्रम में चली गई, संतों की सेवा करती थी, लकड़ी ला देती थी धुने पे, और ये बच्चा पीपल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय दे दिया वहां। हाँ, वो वैष्णव बनेंगे। प्रारब्ध, पहले का संस्कार कभी खत्म नहीं होगा। ज्ञानी नहीं होगा तो भक्त पागल हो जाएगा भग भग करके। जब सतगुरु मिलेगा, जब थिर होगा। अच्छा, सदगुरु मिलेगा तब थिर होगा।
स्थिर यानी होगा, स्थिर होगा। वो बताएगा कि तू कहाँ भग रहा है। घट में है सूझे नहीं, पूरा ब्रह्मांड जो सृष्टि है वो तेरे भीतर है। जब भी मिलेगा ये विराट है। अर्जुन घबरा गया, बाहर में तो है तो सही, जब भी तो चेतन है इसमें, जब भी तो हरा है, ये कहाँ नहीं है, दिख रहा है बच्चों में, परिवार में, बाकी अंतःकरण उलझन है, विराट है। फिर चीसी न चीर के हनुमान जी राम जी ने दिखाया, उनसे क्या शिक्षा ले रहे हो? उनसे क्या शिक्षा ले रहे हो आप? हृदय देश में स्थित है। हृदय देश में देखिए ये प्रेरणा दे रही है वो श्री विग्रह हनुमान जी महाराज का के विभीषण को, कि कहाँ है तुम्हारे राम, जय श्री राम, ये रहे हृदय, सीताराम दिखाती है। तो इससे प्रेरणा मिल रही है ना, उस मूर्ति से, उस कैलेंडर से। तुम्हें सतगुरु क्यों नहीं? सिया राम में सब जग जानी, ये तो विराट राम में सब जग जानी, विराट की प्रणाम है, सबको हो गया। एक परिक्रमा सुबह हम सबको प्रणाम हो गया ना, एक परिक्रमा देते हैं भूमि पे, आसन पे है। फिर इसके बाद में कहते हैं कि तुझे नहीं मृग ढूंढे बनवाई, सतगुरु कभी साहब की साखी सुन। घट में है, सूझ नहीं रहा है, घट में है सूझे नहीं, मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं। जो रम रहा है आपके अंदर, वो बोलता पुरुष नहीं हो। आपकी श्वास श्वास में नाड़ी जो चल रही है वो कैसे चल रही है? वायु तत्व से और आकाश तत्व से बोल रहे हो, और पांचों तत्व अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो अंदर खोज के, कौन आपको अग्नि, अगर श्वास की प्रक्रिया में अगर मंदाग्नि हो जाती है तो आपको मतलब जो तो भूख लगना कम हो जाती है, मुंह खराब हो जाता है? वो परमात्मा ही सब क्रिया को, अरे वो पचाता है, वही है वो परमात्मा काय में, वो ले श्वास श्वास। और वो क्या, जब एक जैसे श्वास आपने देखना अंदर से रोक, मतलब जहां तक गई सहज भाव से गई, फिर जितनी देर रुकी उस समय रिक्त हो गई, बिल्कुल ना श्वास आ रही ना जानी, स्थिर हो गई। वो खाली जगह में जो है ना वो स्थिर है, वही है प्राण अपान का हवन। हाँ, प्राण अपान का हवन हो रहा है। बाकी वो उसको देखो आप, कितनी देर कुंभक हुआ, रेचक कुंभक पूरक, फिर वापस सांस उठेगी, बाहर कितनी देर रुकी। तो आप जो है तो उसमें तत्व विदा हुआ है, वो व्यापक। तो ये उस समय आप खाली हो गए, जैसे बाहर पूरी सांस खोल दी आपने, अब बिल्कुल आप वो तत्व बाहर भी है। बोला भी है ना, प्राण अपान मिलावे हंसा परम पद पावे। जो वो तो सुषमना चल जाएगी, फिर तो मर गए, मर गए। और सुषमना चली, दोनों चंद्र सूर्य और सूर्य सूर्य सम हुए, फिर तो मतलब समाधि लग जाएगी। अच्छा, मतलब अगर कहीं लग गई तो हमको तो सहज इसलिए कहते हैं, सहज। आप उधर मत चले जाना भंवर गुफा में, यहीं रहना, श्वास श्वास में रहना, और लग भी जाएगी तो गुरु तो उतार देगा कि ये दोनों अंगूठे खींचो, उसके ताड़ा लगे से समाधि छूट जाएगी। तो लगा ली एक बच्चे से। तो क्यों गुरुदेव समाधि समाधि लगाने की बोलते हैं कि 7 तरह की जो समाधियां हैं वो समझ में आ जाना। समाधि में एक बार प्रवेश करने के बाद आता फिर संसार में ही है। फिर ये अरे कि तो गुफा में घुस गए, अरे तो ये खोपड़ा फटेगा जब कहाँ जाओगे? अरे इस मकान में मकान में घुस गए, ये शरीर रूपी मकान, यहाँ से ऊपर जब हंसा चढ़ गया गगन में, और अब वो अटक गया। अब वो चाहे हड्डी हड्डी रह गई। कौन की रही? अत्रे मुनि की, अनसुईया पति। उस समय उसने लगाई समाधि। चींटी भी प्यासों मर रही थी। अकाल इतने पड़ गए जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर मिटे अभिमानी है। उस समय तो चींटी प्यासों मर रही, गऊ में मर रही, अकाल मौत, और यज्ञ करते थे वरुण की प्रसन्नता के लिए। बिल्कुल सत्य बात है। ये पर्यावरणिक विज्ञान है। हवन की जो सुगंध जाती है, इससे देवता मतलब इनकी पर्यावरण शुद्ध होता है। तो वो राक्षस थे ना शुक्राचार्य के चले, वो विध्वंस कर देते। अब तो अकाल पड़ गए। अब क्या करे? बस वो एक वैष्णव थी और ये शिव थे, शिव भक्त, नारायण नारायण बोलते, नमो नारायण है। तो ये नंद देखा अत्याचार, गऊ में मर जाएंगे, अहिर थे, समाधि और भोलेनाथ का ध्यान कर रहे। अब बन गए भोलेनाथ, जिसका भावना से स्वरूप में ध्यान कर रहा है हृदय में शिव का। हृदय में तो गुरु थे, और यहाँ देख रहा है गौरा पार्वती मानसरोवर पर के शंकर यहाँ है, त्रिनेत्र है। तो बस वही ध्यान और समाधि लगी, हड्डी हड्डी रहेगी। अब भगवान स्वयं, वो तो जिसका ध्यान करेगा प्रकट नहीं होंगे। जाकी रही भावना जैसी शिव पार्वती ने कहा, बोले कि कितने साल हो गए, हड्डी रह गई। अब तो कृपा कर दो, खोलो समाधि की।
पानी नहीं बरस रहा कि है ना, देखा वहीं से मानसरोवर कैलाश। उन्होंने कहा ठीक जो हुए पैसों में रही कब को बैठे हो समाधि में। उन्होंने कहा ये गंगा से कहो, गंगा से कहा, बोले कि आप साकार होइए, सफेद रूप में प्रकट हुई, जाइए आप चित्रकूट पहुंचिए। और मैं यहाँ से संकल्प कर रहा हूँ क्योंकि गुरु कृपा है ना, और गुरु सूक्ष्म से काम कर रहा है। वो अमर समाधि मतलब हिमालय के गुरु थे उनके, उस समय ऐसे तपस्वी थे, उन्होंने सूक्ष्म से समाधि खोल दी। समाधि खुलते ही वो गिरनारी कहते हैं, गिरनारी भरोसा भारी शिखर पर बैठ के खबर। गिरनारी समाधि के बारे में बताया कबीरदास जी ने कि सहज समाधि भली, साधु भाई सहज समाधि भली। तो सहज समाधि क्या है? सहज समाधि वो आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नैन साहब को देखूं। साहेब 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 मैं तो साहेब दिख रहा और टाइम दीपक दिख अगर ये अवस्था अगर बना ली तो सहज समाधि नहीं, भगवान दिख रहा है, मैं लुगाई नहीं दिख रही, महाराज साहेब दिख रहा है बैठे हो और मर्यादा में चल रहा भजन सुन, ये है सहज समाधि। क्या अश्रुपात हो गए, आसन सा कहीं भी लगा के बैठ जाओ और गुरुदाता के अश्रुपात हो जाए, इसको कहते हैं अनुग्रह, जो आपकी दशा कि हृदय से हमारे उन्ने के दिल से रोना चालू कर दो। कहीं भी घर पर बैठ करके अपने पीर उन्ने का मालिक बख्श देता, हम गुनहगार। वह माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या धर्मणम गुरु तुम्हें वह सार्वभौम देव। जय श्री राम। मेरे दाता तुम्हारे चरणों में मन कर्म वचन से जो भी अच्छा उल्टा सीधा कहा क्षमा कर दीजिए साहेब, बंदिश हो।